हे एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके पीवाईसी क्यू सीरीज़ का क्लास नंबर थर्ड। और इससे पहले 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। और ये जो पीवाई क्यू सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें सभी ही सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस या फिर आपका स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सभी टॉपिक कवर होते जाएंगे। और ये पीवाईक्यू सीरीज़ एग्ज़ाम तक करना बहुत ज़रूरी है। और 30 क्लासेस का टारगेट है कि 30 क्लासेस भी आपने कर ली तो मैक्सिमम टॉपिक आपके जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक एग्ज़ाम से पहले ये होता है कि गिल्ट हो जाता है कि हमारा एक टॉपिक कवर नहीं हुआ, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास थर्ड है, स्टार्ट करते हैं। आप आज का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट 32 तक क्वेश्चन हमने कर लिए 2 क्लासेस में। और उन 32 क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस नए बनाए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। और ये वो क्वेश्चन है आपका, एक तो पीवाईक्यू बेस्ड है, यानी आपका रेलिवेंट सभी टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम में आने वाले। और सेकंड चीज़ है कि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में इन्होंने बोला कि 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का यूज़ किया, कब आविष्कार किया था? तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ, ये आपका यानी मैग्नेटिक आपका टेलीग्राफ, इसका जो खोज है वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किया था 1833 में। प्रकाश या मेसर का मुझे मिला नहीं एग्जैक्ट, यहाँ पे इसको आप एक बार चेक कर लेना। ट्रांजिस्टर का यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, हो सकता है ट्रांजिस्टर में 3 लोग थे, एक आपका विलियम शॉकली सी के, सेकंड दूसरा नाम है का जॉन बार्डिन, और थर्ड नाम है वॉल्टर। ठीक है, ये किसके हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, ये हैं ट्रांजिस्टर के। अब आते हैं क्वांट त्वरक को बोलते हैं आपका पार्टिकल एक्सेलरेटर। इसके हैं कॉकरोफ्ट कॉकरोफ्ट है, ROFT, ठीक है स्पेलिंग। एंड दूसरे हैं ई वॉल्टन, ये इसके हो जाएंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ट्रांजिस्टर के पूछ ले। ट्रांजिस्टर के 3 साइंटिस्ट थे, विलियम शॉकली, जॉन बार्डिन और वॉल्टर। और जो कण त्वरक के हैं उसके हैं कॉकरॉफ्ट और P वॉल्टन। और विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ के हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विलियम एडवर्ड वेबर। ये था आपका 83 में। प्रकाशीय मेषर्स का मुझे मिला नहीं, बट मैं एक बार में और चेक कर लूँगा, खुद से भी एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अब मैंने आर्टिकल ऑलरेडी हमने पहली क्लास में किया था, आर्टिकल 40, 41, 42, 43। ठीक है, ये आर्टिकल हमने क्लास नंबर फर्स्ट में किए थे। क्लास नंबर सेकंड वाले में भी कुछ आर्टिकल शायद आए थे। और सेकंड में हमने किया था कुछ अधिनियम भी कहते, 1892 वाला अधिनियम था, 1909 वाला था, 1919 वाला था, 1935 वाला अधिनियम था। ये अधिनियम भी हमने कर लिए थे। यानी 5 क्लासेस के बाद, 6 क्लासेस के बाद जो 7वीं क्लास होगी ना, वो बाकी शुरू के 6 क्लासों का एक रिवीजन हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा हम टाइम ज़्यादा लेंगे। बट ये है कि हर एक क्लास के नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज यहाँ से हम कर लेते हैं एक बार राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है, एक ट्रिक का नाम है, ट्रिक में यहाँ लिख देता हूँ, पकानी, यहाँ पे पकानी, नोट कर लेना, पकानी कायो दियो दशम, इसको नोट डाउन कर लेना। थोड़ा सा 1-2 बार बोल, थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आप इसे मल्टीपल टाइम यानी 7-8 बार भी बोलोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। पकानी कायो दियो दशम, ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं 52, आर्टिकल 52 में। तो पी का मतलब होता है राष्ट्रपति का पद, के का मतलब होता है कार्यपालिका, ठीक है। नी का मतलब होता है निर्वाचन, का मतलब होता है कार्यकाल, ठीक है। इसके बाद यो का मतलब होता है योग्यता, दी का मतलब होता है दोबारा निर्वाचन, यानी एक राष्ट्रपति दोबारा जो है बन सकता है, तो दोबारा निर्वाचन, ठीक है, दोबारा। फिर आता है आपका दियो, काको, यहाँ पे काको है, पकानी काको, ये यहाँ पे यो नहीं काको है, काको यानी यहाँ पे जो योग्यता यहाँ पे है, कोटा यानी रीति, निर्वाचन की रीति, रीति भी बोल सकते हैं, निर्वाचन की रीति यहाँ पे। और यहाँ पे योग्यता आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा योग्यता,
पकानी काको दियो दसम, यहाँ पे आता शर्तें, यहाँ पे शौ से आ जाएगा शपथ और मौ से हो जाएगा महाभियोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लेना, इस ट्रिक को, पकानी काको दियो दसम, ये होता है प्रेसिडेंट के। तो 52, 53, 54, 55, 56 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो 52 ये रहा कार्यपालिका, 53, 54 पे निर्वाचन, 55 पे कार्यकाल, 56 पे कोट रीति जो है था निर्वाचन की रीति, 57 पे दोबारा निर्वाचन दोबारा, 58 पे योग्यता हो गया, 59 पे शर्तें होंगी, 60 पे जो है शपथ हो गया और 61 में जो है महाभियोग। आर्टिकल 61 बहुत बार पूछा हुआ है महाभियोग वाला। तो राष्ट्रपति का हो गया, नोट डाउन कर लेना इसे। अब यहाँ पे इसी तरह उपराष्ट्रपति का कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति का स्टार्ट होता है 63 से और उसका ट्रिक हो जाएगा उसरा, उशरा नी का चूस। ठीक है, इस टाइप से चूस। तो उसरा मतलब होता है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। शाह का मतलब होता है सभापति की जगह वो काम, सभापति का भी जगह काम करता है। रा का मतलब होता है हमारा राष्ट्रपति की जगह, अगर राष्ट्रपति नहीं तो उसकी जगह। नी का मतलब होता है निर्वाचन। ठीक है, का मतलब होता है कार्यकाल। चू का मतलब होता है आपका चुनाव, यानी चुनने का जो प्रोसेस है, दोबारा चुनाव की प्रोसेस। और शपथ, शपथ यहाँ पे ये हो जाएगा 63, आर्टिकल 64 में सभापति, 65 में राष्ट्रपति की जगह, 66 में निर्वाचन हो जाएगा, 67 में कार्यकाल, 68 में चुनाव, 69 में शपथ और 70 में होता है हमारा इमरजेंसी के टाइम पे राष्ट्रपति इमरजेंसी के टाइम पे जो डिसीजन होता है राष्ट्रपति की 70 वाले में। ठीक है, 70 देखो अब यहाँ से कौन कौन, 70 में इमरजेंसी, राष्ट्रपति के टाइम इमरजेंसी, 70 में इमरजेंसी आ जाएगा, 66 में क्या आएगा यहाँ पे, तो इसको नोट कर लेना, उसरा नी का चूसा। ठीक है, तो इस टाइप से ये उपराष्ट्रपति के क्या है ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बहुत बार। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति का मैंने बोला था पकानी काको दियो दसम। ठीक है, यह होता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का उशरा नी का चूसा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो ये आता है हमारा। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 70 किससे, इमरजेंसी से, इमरजेंसी से। ठीक है, 74 में क्या है मंत्री परिषद, जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ये आ जाएगा हमारा मंत्री परिषद 74 में। 52 में क्या आता है हमारा राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति, यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। 66 में अभी हमने किया था उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यहाँ से 4 आर्टिकल हमारे और हो गए, साथ में हमने राष्ट्रपति का ट्रिक कर लिया था और उपराष्ट्रपति का। अगर पहले से याद है तो उसको रिवीजन कर लेना यहाँ पे, यहीं पे, यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे काफ़ी सारे आर्टिकल यहाँ से कवर हो चुके हैं, यानी एक टाइप से आपके 52 से लेकर 74 तक के आर्टिकल यहाँ पे कवर हो गए। बाकी हमने 40, 41, 42, 43 हमने ऑलरेडी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में यहाँ पे क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने बोला है कि उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। देखो अल्लाह रखा, यहाँ से एक एक दो दो नाम हम और एक्स्ट्रा कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है इनके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा कवर होता चलेगा। तो इस सीरीज़ का मतलब ही ये है कि आपको टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके हुए चलना है और एक टाइम पे ये होगा कि आपका कंप्लीट हो जाएगा आपके कुछ वीडियोज़ के बाद। तो बाँसुरी में, बाँसुरी के जो मेन है 2 नाम याद कर लेते हैं। बाँसुरी में हरि प्रसाद चौरसिया, जो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक नाम इसे नोट करते हुए चलना। और ये हर दिन का काम है, इसलिए एक दिन के बाद एक एक दिन का गैप इसलिए मिल रहा ताकि आप क्लास को रिवीजन कर लो और थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक्स को कवर हो जाएगा। और दूसरा है पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष ये क्या है बाँसुरी में। ठीक है, संतूर, संतूर में भी 2 नाम याद कर लेते हैं। एक हो जाएगा शिव कुमार, शिव कुमार शर्मा, और दूसरे हो जाएंगे भजन सोपारी,
ये दो नाम याद करेंगे किसमें, संतूर में। शहनाई में पता ही है बिस्मिल्लाह खां, शहनाई में बिस्मिल्लाह खां। और एक और नाम याद रखना, अली अहमद। ठीक है, दो नाम याद करना, अली अहमद। ठीक है। तबला में, तबला में अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन। ठीक है। तबला में दो नाम कौन से, अल्लाह रखा याद करना है, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा कुरैशी। ठीक है। और जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। तो इस टाइप से थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक क्लियर होते हुए चलेंगे। तो दो दो नाम यहाँ कर लिए, दो दो नाम किसी और उसमें आएगा तो वहाँ पे कवर कर लेंगे, इस टाइप से आएगा। तो एक बार और याद कर लेते हैं। बांसुरी में हमें याद करना है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, या फिर आपका पंडित जसराज भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो पंडित जसराज भी कर लेना बांसुरी में। तब्बा में तबला में अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन। संतूर में शिव कुमार सम्मा और भजन सोपारी। और शहनाई में बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए नोट डाउन कर लेना। ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है। देखो, ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो पहली बात तो ऑर्थोपोडा संघ में आते कौन कौन है। देखो, ऑर्थोपोडा संघ के जो में जो भी आते हैं उनका शरीर तीन भागों में डिवाइड होता है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि उनका शरीर जो है ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा शरीर जो है इनका तीन भागों में विभक्त होता है। ठीक है, तीन भागों में। और कैसे कैसे होता है, पहले भाग में आपका सिर आएगा, ठीक है, फिर आपका उदर आएगा, और तीसरे भाग में वक्र। इसको अगर नी भी कर लिखोगे तो कोई बात नहीं, मैं ये ध्यान रखना है कि इनका शरीर जो है तीन भागों में डिवाइड होता है, तीन भागों में बटा होता है। इसको ही नोट ज़्यादा डिटेल में मत करो अभी, क्योंकि बायोलॉजी मेरा है नहीं, तो इतना डिटेल में मुझे इतना पता भी नहीं है बायो का। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में बोला था। और सेकंड चीज़ कौन कौन से आते हैं, देखो, आर्थ्रोपोडा के अंदर तितली आएगा, झींगा आएगा, टिड्डे आएगा। घोंगा नहीं आएगा, घोंगा आएगा मोलस्का के अंदर। ठीक है, मोलस्का संघ के अंदर आएगा घोंगा। किसके अंदर, मोलस्का संघ के अंदर। इसके अलावा भी और याद कर लो, इसके अंदर और तितली, मक्खी, मक्खी भी ऑर्थोपोडा में ही आएगा। मक्खी हो गया, मधुमक्खी, मधुमक्खी भी इसी के अंदर आएगा। मच्छर, मच्छर भी इसी के अंदर आएगा ऑर्थोपोडा के। केकड़ा, केकड़ा भी इसी के अंदर आएगा ऑर्थोपोडा के अंदर। ठीक है, और खटमल भी इसी के अंदर आएगा ऑर्थोपोडा के अंदर। और कौन सा आएगा, टिड्डी आ गया बाकी, ठीक है। तिलचट्टा, एक और नाम लोग लो, तिलचट्टा भी इसके अंदर ही आएगा, तिलचट्टा। हो सकता है इनमें से नेक्स्ट टाइम कोई और बोल दे। और झींगा मछली तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे ऑर्थोपोडा संघ के, ऑर्थोपोडा संघ में जो भी आएंगे उनका शरीर तीन भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, सिर हो गया आपका, और धड़ हो गया, ठीक है, इस टाइप से तीन भागों में डिवाइड होता है। कौन से वैसे अलग है उसका, तो ऑर्थोपोडा संघ के एक साथ याद कर लो, तितली, झींगा, टिड्डी, और एम वाले जितने भी है, मधुमक्खी हो गया, मच्छर हो गया, और मक्खी हो गया। उसके आगे केकड़ा हो गया, खटमल हो गया, तिलचट्टा हो गया। और घोंगा नहीं आता, घोंगा किस में आता, मोलस्का में आता। तो ये इन्होंने बोला हुआ था, तो नोट डाउन कर लेना, जो भी एक्स्ट्रा हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो कुछ और अलग से दे। चलो, ये तो डायरेक्ट लिखना है, दो या दो से अधिक राज्यों के जो बीच विवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के किसके अधीन आता है, तो वो तो हमारे किसके अधीन आएगा, मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन आएगा। तो इसमें कुछ अलग था नहीं बताने वाला, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 38 नंबर वाला देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, 20 कार्बन परमाणु से बना हुआ। देखो, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियाँ और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणु से बना कौन सा असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है, 20 वाला। तो सिंपल सी बात है, आप एलिमिनेट करो। नॉन एन में कितने होंगे, 9 कार्बन, ठीक है, और ट्राई कॉन्टेन में होता है 30 कार्बन, 30 कार्बन। ऑक्टेन में कितने होंगे, 8 कार्बन, ठीक है, बचा हुआ ये, तो इसमें कितने होंगे, 20 कार्बन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो अगर इसमें 9 कार्बन होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C9 और H20,
क्योंकि 9 दूनी 18 और 2 20, C9H20। इसका कितना हो जाएगा, C30 और H62। इसका हो जाएगा C8 और H18, और इसका हो जाएगा हमारा C20 और H42। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इन्होंने बोला 20 कार्बन परमाणु वाला है, तो 20 कार्बन परमाणु वाला आइकोसेन होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे दे दिया मैंने, नॉनेन में 9 होगा, ऑक्टेन में 8 होगा, और ट्राई कॉन्टेन में 30 कार्बन परमाणु होगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। और ये एल्केन का ये फॉर्मूला है, एल्केन वाला। ठीक है, बाकी और तो इसमें डिटेल में और कुछ करना नहीं। ठीक है, बस ये इन्होंने पूछा था, ये थोड़ा याद कर लेना। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन जो है कब किया था। पहली बार तो हमने पता होना चाहिए कि पहली बार कब किया है। जब पहली बार पता होगा तो हमें पता है कि दूसरी बार कभी हमें पता तभी होगा जब पहली बार, देखो पहली बार का भी पता होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो पहली बार वाला पूछेगा। ठीक है, तो पहली बार किया था 4 मार्च 1951 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये 19, ये नोट कर लेना, 4 मार्च फर्स्ट टाइम किया था 4 मार्च 1951। कहाँ पे, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। और सेकंड टाइम जो है 1982 में, ये भी कहाँ पे, इंडिया में ही हुआ था ये भी। ठीक है, 1980, तो कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था 1951 में, 4 मार्च 1951 न्यू दिल्ली में। और सेकंड टाइम जो है 1982 में। और इसके बाद वाले नोट कर लेना, इसके बाद भी ये पूछ सकता है, 2018 वाला कर लेना। उसके बाद 2022 वाला करना, हर 4 साल में होता है। 2026 वाला कर लेना, और 2030 वाला भी याद कर लो, कोई से भी पूछ लेता है। 2018 में ये हुआ था आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता, 2018 में जकार्ता यानी इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया, इंडिया नहीं, इंडोनेशिया। 2022 में चीन में हुआ था। ठीक है, 2026 वाला भी नोट डाउन कर लेना, जापान में हुआ था। और 2030 वाला जो होगा वो होगा कहाँ पे, कतर। ठीक है, तो पहला 1951 में भारत में ही हुआ था, और दूसरा 1982 में, ये भी कहाँ पे हुआ था, भारत में ही हुआ था। बाकी 2018 वाला जकार्ता, क्योंकि अब उसके बाद वाले यही पूछेगा। करेंट अगर लेटेस्ट आगे पूछ सकता हो तो 2026 वाला पूछेगा, तो 2026 में कहाँ पे होगा, जापान में। बोलेगा 2022 वाले पूछ सकता है, कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। तो इसको नोट डाउन कर लेना, एशियाई खेल वाला। क्वेश्चन नंबर 40, इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, दो होते हैं, एक होता है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, और एक होता है क्षार धातु। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों पता होने चाहिए कि क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी होती है, और दूसरा हो जाए क्षार धातुएं कौन सी होती है। ठीक है, देखो क्षारीय जो मृदा धातुएं होती हैं उनमें क्या कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम। ठीक है, नोट कर लेना यहाँ पे, इसमें आता है आपका बेरिलियम। इसके अलावा इसमें आता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो कोई भी पूछ सकता है। कैल्शियम इसी के अंदर आएगा। स्ट्रेशियम ऐसा करके, SR करके है। उसके बाद ये बेरिलियम, ये बेरिलिन शायद है। और ये आपका इसके बाद है रूबियम, रेडियम या रूबियम करके। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख लेना, रेडियम या रूबियम आ रही। ठीक है, थोड़ा इसको मैं देख लूँगा एक बार। ये टोटल जो है ये क्षारीय मृदा धातु है। इनमें से देखो इन्होंने बोला कौन सा नहीं है, तो मैग्नीशियम है इसके अंदर, और बेरिलियम भी है इसके अंदर, कैल्शियम भी है, और यहाँ पे सोडियम नहीं है। तो ये क्या है, सोडियम, ये है तक क्षार धातु है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। क्षार धातु में आपका सोडियम आता है। क्षार धातु भी नोट डाउन कर लेना कौन कौन से है। ठीक है, इसके बाद लिथियम हो जाएगा, पोटेशियम भी इसके अंदर आएगा। इसके बाद रूबियम, और इसके अंदर और कौन सा आएगा, फ्रांसीशियम भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और एक होता है सीजियम, सीजियम भी इसके अंदर आएगा। ये है क्षार धातुएं। ठीक है, तो दोनों को नोट डाउन कर लेना नेक्स्ट टाइम कोई भी। क्षारीय मृदा धातु ये रही, और क्षार धातुएं ये रही। तो जो सोडियम है वो क्षार धातु था। लिम्बाराम किससे संबंधित है, लिम्बाराम है तीरंदाजी से। ठीक है, तो तीरंदाजी से यहाँ पे राइट हो जाएगा लिम्बाराम। मुख्यमंत्री यहाँ पे देखो करंट वाला ही पूछेगा, अभी जो
ये 2022 का तो नहीं पूछेगा, 2023 में या 2024 का अगर एग्ज़ाम लास्ट वीक होगा तो चेंज हो जाएंगे। तो जो जो चेंज हुए हैं पहली बात तो वो कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, ठीक है। कहाँ कहाँ के चेंज हुए हैं, कौन कौन से चेंज हुए हैं, क्योंकि अगर पूछेगा तो उन्हीं में से कोई हो सकता है वो पूछ ले। अभी लेटेस्ट जो सीएम चेंज हुए थे, तो जो चेंज हुए वो वाले मेन मेन यहाँ पे कर लेते हैं। एमपी एमपी के हैं मोहन यादव, एमपी में बने मोहन यादव, ठीक है, एमपी में। उसके बाद बिहार, बिहार में 9th में नीतीश कुमार, ठीक है, बिहार के नीतीश कुमार 2nd। झारखंड, झारखंड में चंपई सोरेन, ये हैं झारखंड के, ठीक है। उसके बाद पंजाब, पंजाब के हैं भगवत मान, पंजाब के। राजस्थान, राजस्थान के हैं भजन लाल शर्मा, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, ठीक है। तो इतने थोड़ा याद कर लेना इन्हें, क्योंकि ये चेंज हुए थे 2023 के अंदर, तो यहाँ पे पूछ सकता है 2023 वाला। तो 2024 में अभी कुछ चेंजेस होगा तो नेक्स्ट वाले में आगे हो जाएगा। बस एमपी में याद रखना मोहन यादव, बिहार में नीतीश कुमार, झारखंड में चंपई सोरेन, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, और पंजाब में भगवत मान, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में विश्वा, छत्तीसगढ़ के एक बार और चेक देख लेना, विश्वा करके है, वो चेक कर लेना एक बार छत्तीसगढ़ में, इसे नोट डाउन कर लेना जितने भी यहाँ पे है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 जो है, महाभाष्य के लेखक कौन है। तो बाकी के भी यहाँ पे राइटर हो जाएंगे, जैसे बाणभट्ट, तो बाणभट्ट की है कादम्बरी और हर्षचरित, हर्षचरित ये किसकी है, बाणभट्ट की। और पतंजलि महाभाष्य इनकी होगी, पाणिनि, कौटिल्य की तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, और इसके हो जाएगा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के कौन है, पाणिनि, ठीक है। तो चारों यहाँ पे 4 बुकें हो गई, बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरित, और महाभाष्य की पतंजलि, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और अष्टाध्यायी के पाणिनि हो जाएगा। मानक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में लक्ष्य में कितने हैं। जैसे 10 सर्कल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से हमारे टोटल कितने सर्कल होते हैं, 10 होते हैं। तो ये तो यहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में हम ऑलरेडी पहले यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता यानी क्लास नंबर 2 में मैंने बोला था कि जो शास्त्रीय नृत्य है टोटल कितने होते हैं, टोटल 8 हैं, ठीक है। कौन से, मैंने बता दिया था, कथक हो गया, कथकली हो गया, ठीक है, कथकली हो गया। इसके बाद कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया। इसके बाद हमारा ओडिसी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, ठीक है, ओडिसी मणिपुरी, भरतनाट्यम हो जाएगा, भरतनाट्यम, ठीक है, और मोहिनी अट्टम हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, और सत्रिया हो जाएगा। सत्रिया सबसे बाद में नहीं, 2001 में ऐड हुआ था, सबसे पुराना भरतनाट्यम। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। जो इनको इनका जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसका था, भरत मुनि का, ये मैंने डिस्कस किया था। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो सेकंड वाला तो गलत है और फर्स्ट वाला ठीक है, तो ओनली फर्स्ट वाला ठीक है। DFC तो याद हो जाएगा, DFC का डायरेक्ट्रेस फूड चेंज, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, फुल फॉर्म। तमश, तमश नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, तमश के यहीं पे याद रखना, एक उपन्यास यहाँ पे हो जाएगा भीष्म शाहनी। तमश के कौन है, भीष्म शाहनी, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं कुछ उपन्यास जो इंपॉर्टेंट होंगे जो एग्जाम में आएंगे तो वो मैं करा दूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसमें नया याद कर लेना कौन है, भीष्म शाहनी, किसके, तमश के। इंडिया गेट, जैसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक का है, इसका डिजाइन किसने किया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एडविन लुटियंस पहले आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला भी ऐसा कुछ नहीं कि इसमें अलग चीज़ें करनी है कुछ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये वाला देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 50 देखो, उसके बाद इसको आराम से करें। देखो क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा बहुत अगर बेसिक क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ना। सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित पराशनी प्रवणता की प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन
वाटर का यूज़ हुआ है ना। और एक्वागार्ड लगाते हो यहाँ पे, एक्वा वर्ड ही वाटर के लिए यूज़ होता है, तो इसका तो सही है, एक्वा पोरिन्स करके है, ठीक है। तो इसका तो ये हो जाएगा, एक्वा करके भी आप वाटर को कनेक्ट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका तो सिंपल सा है ना, बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 49 को थोड़ा अच्छे से देखो। सौमंडल, तापमंडल, समताप मंडल, यहाँ पे आयन मंडल कर देते हैं इसकी जगह, ठीक है। टोटल 5 मंडल होते हैं, ठीक है। और पांचों को थोड़ा अच्छे से करते हैं कि किस में क्या क्या कौन कौन सी घटना होती है। इन्होंने बोला कि किस परत में ओजोन होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत हम अच्छे से करते हैं अब आराम से। पहले हम यहाँ पे करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। देखो सबसे पहला ये है कि सबसे निचली परत है, ठीक है। सबसे निचली परत कितने किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक ये है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती है, आंधी, आंधी, वर्षा, ठीक है। ये सब घटना किस में होती है, आंधी, वर्षा, बादल का आना, ठीक है। ये सब किस में है? ये आता है क्षोभ मंडल के अंदर। तो बोलेगा कि वर्षा किस में होती है, वर्षा वाली घटना वो होती है क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो 18 किलोमीटर है, सबसे निचली परत है, ये आता है। फिर आता है हमारा समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल कितने समताप मंडल होता है 50 किलोमीटर तक, ठीक है। ये इसका रहा है 50 किलोमीटर तक। इसमें हमारा वायुयान किस में उड़ते हैं, समताप मंडल के अंदर, ठीक है। तो वायुयान वाले किस में आता है, और इसी में जो है ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका आंसर तो समताप मंडल आएगा। और इसी में क्या होती है, ओजोन परत पाई जाती है, जो क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ठीक है। ठीक है। और इसको कौन नुकसान पहुंचाता है, सीएफसी। सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और एक इससे निकलता है एसी, फ्रीजर, इन सब से निकलती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ओके। तो यहाँ पे हमने समताप मंडल हो गया। इसमें क्षोभ मंडल में हमारा वर्षा, आंधी, ये सब घटना होती है। समताप मंडल में वायुयान जो उड़ते हैं, ये कौन से वाले में आते हैं, समताप मंडल, ओजोन परत समताप मंडल में। अब हम बात करते हैं मध्य मंडल और मध्य मंडल, यहीं पे यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। मध्य मंडल में ज़्यादा कुछ नहीं है, 80 किलोमीटर तक का इसका रहता है हाइट ना मध्य मंडल में। और मध्य मंडल में क्या आता है हमारा, इसमें तो ठीक है, इसमें कुछ खास यहाँ पे है नहीं, तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अब आता है हमारा आयन मंडल और बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में तो बाकी कुछ नहीं है बाह्य मंडल में। आयन मंडल का एक बार और देख लो कि आयन मंडल में क्या होता है। देखो आयन मंडल आ जाएगा हमारा 80 किलोमीटर से लेकर 80 से 200 तक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा 200 या 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 है शायद, 80 किलोमीटर से 400 तक ये हो जाएगा आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल क्या होता है कि विद्युत आवेशित कण इसमें पाए जाते हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका नाम आयन मंडल पड़ जाता है, ठीक है। और संचार उपग्रह जितने भी हैं किस में आते हैं, आयन मंडल के अंदर, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में बारिश, समता मंडल में ओजोन परत और वायुयान, और आयन मंडल में हमारा संचार उपग्रह हो जाता है, बाकी बाह्य मंडल में बाहर ही हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा एक सेट। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो इससे हट के किए थे। एडिशनल जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी हमारा क्लास नंबर 3 हो गया। टारगेट हमारा 30 क्लासेस तक कंप्लीट करेगा। अब हम दूसरा सेट PYQ उठाएंगे, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो जितनी भी चीज़ें कराई जाती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी मैं बोल रहा हूँ या फिर जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, उसको नोट डाउन कर लेना। और आप देखोगे ना, आफ्टर 10 क्लास में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चलने लग जाएगा, ठीक है। 10 क्लास में हमने इन 3 क्लासेस में ही बहुत ज़्यादा कर लिया है, ठीक है। आपका स्टैटिक भी उसमें आ गया, आपका करंट भी उसके अंदर आ गया, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी टॉपिक लगभग उसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस PYQ सीरीज़ से यह है कि आपका सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है PYQ सीरीज़। और अगर तुम्हें अच्छी लगती है PYQ सीरीज़, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कुछ बोल सकते हो, नहीं तो लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। और बाकी हर एक क्लास को देख लेना। इस क्लास को देखने से पहले इससे पहले की क्लासेस को ज़रूर देखना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्लास थोड़ा बहुत कनेक्ट कर रही है
क्योंकि मैं दूसरी क्लास में ये है कि उसे रिपीट नहीं करूँगा, कि मैं सिर्फ़ ये बोल दूँगा कि ये वाला आर्टिकल मैंने इस क्लास में पढ़ाया हुआ है और थोड़ा बहुत मैं उसके बाद रिवीजन क्लास में 6 क्लास के बाद वो 7th क्लास होगी ना, वो हमारी रिवीजन क्लास होगी। उसमें 6 क्लास का हम टोटल सभी चीज़ें जो हमने करी इम्पोर्टेंट चीज़ें, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फिर 8 क्लास से हमारा फिर कंटिन्यू चलेगा। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय-बाय।